हेलो जी, वेलकम टू द सेकंड कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की कहानी का नाम है द फ्लाइंग डचमैन। भाई आपने पता है एक बड़ी फेमस मूवी देखी है जिस मूवी के जो विलन थे वो हमारी आज की इसी कहानी से इंस्पायर्ड है। तो भैया सबसे पहले तो मेरी पहली कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस डाइव इनटू द स्टोरी। जगह है नेदरलैंड्स और टाइम है 17 से 18 सेंचुरी के बीच का। नेदरलैंड्स के एक बड़े ही जाबाज शिप कैप्टन थे भाई, जिनका ऑफिशियल नाम क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि सब जगह इनको सिर्फ एक ही नाम से बुलाया गया है, कैप्टन ऑफ द फ्लाइंग डचमैन। भाई बुलाते भी क्यों नहीं, अगर किसी दूसरे सेलर को कोई रास्ता समुद्र में पार करने में 30 दिन लगते, इन जनाब को 15 दिन लगते। कहा जाता था कि इनके हाथों में पूरे के पूरे समुद्र का नक्शा है। एक दिन महल में बैठकर बातचीत करते समय इनके सामने एक प्रॉब्लम पेश की गई। असल में नेदरलैंड से जाने वाली कई सारी जो शिप्स थी भाई वो लौट के घर ही नहीं आती थी। कुछ लोगों का कहना था कि बीच रास्ते में पायरेट्स लूट लेते हैं, कुछ का कहना था कि क्राकन जो कि एक सी मॉन्स्टर है भाई वो जाग चुका है और वो शिपों को डुबा देता है। ये बातें सुन के डचमैन ने कहा सुनो बे, मेरे सामने बकवास तो करी मत देना। तुम लोग जिस रास्ते की बात कर रहे हो उस रास्ते को मैं पार करके दिखाऊंगा। एंड विद दिस उन्होंने एक 50 लोगों की क्रू बनाई एंड ही सेट ऑन वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एडवेंचर्स ऑफ हिज लाइफ। पहला और दूसरा दिन बढ़िया चला गया, लेकिन तीसरे दिन की रात को द फ्लाइंग डचमैन के सामने एक ऐसा तूफान आके खड़ा हो गया जो उस पूरी क्रू ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लोगों ने आके भीख मांगी, पाँव पकड़े कि प्लीज़ इस शिप को वापस घुमा लो, लेकिन इतने तक में तो डचमैन का ईगो एकदम टॉप आसमान पे था। तो उसने तेज़ आवाज़ में एक ऐसी कसम खा ली जो उसे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए थी। कैप्टन ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि सुनो, अगर तुम मुझे इस तूफान से डराने की कोशिश कर रहे हो तो जितनी मर्जी चाहे कर लो। मैं अगर जजमेंट डे तक भी इस शिप को चलानी पड़ी, जजमेंट डे इस अर्थ का आखिरी दिन, तो मैं इस शिप को चलाऊंगा। तुम्हारे बस की है तो डुबा के दिखा दो। बस डचमैन को इतना नहीं पता था कि ये जो तूफान था दिस वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड बट एन एक्ट ऑफ डेविल। डचमैन ने ईगो में कोई बात बोली, डेविल का ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हो गया। तो भैया शैतान ने कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम दुनिया के आखिरी दिन तक इस नाव को चला सकते हो तो ठीक है, टिल द जजमेंट डे अब फ्लाइंग डचमैन जो होगी वो समुद्र में ही रहेगी। और ये कर्ज देते ही साथ पूरा का पूरा तूफान शांत हो गया। लेकिन उसके बाद क्रू मेंबर्स ने चाहे जितनी कोशिश कर ली, वो शिप कभी जमीन के पास लौट ही नहीं पाया। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि नेदरलैंड्स के पास में कई बार द फ्लाइंग डचमैन जैसी दिखने वाली एक शिप को देखा गया, लेकिन कोई कभी उसके पास नहीं जा पाया। अच्छा हाँ, बाय द वे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी है? उसमें एक कैप्टन जालाजार करके नहीं है जो जमीन पे कभी पाँव नहीं रख सकते। भाई वो कहानी कहीं और से नहीं, यहीं से इंस्पायर्ड है। एंड बाय द वे मैं एक बात बता दूं, ये तो सिर्फ दूसरी कहानी है, ऐसी भी बहुत सारी कहानियां आप तक पहुंचानी है। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू वर लिसनिंग टू स्टोरीज।